हेलो दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी वांटेड है, मोस्ट वांटेड वीडियो है जो हर स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन करता है इसकी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो हर एक चैप्टर के ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। हाँ जी, तो आ गया आप लोगों का सभी का मोस्ट वांटेड वीडियो। दोस्तों क्लास 12th ऑल इम्पोर्टेंट डेरिवेशन ऑफ फिजिक्स, बस इतना कर लेना। बस आप लोग देखो, आप लोगों ने कंप्लीट चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम चल रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ लिया चैप्टर। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो मैं टॉपिक बताऊंगा ये तो आप लोगों को अंगुलियों पर रट लेना है, अंगुलियों पर, अभी पूरी किताब में, फिजिक्स में। और इन जब मैं अभी आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा, इन टॉपिक में काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने पास में जो एक्सपेक्टेशन है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की, वो 100% रहने वाली है दोस्तों। इनमें से आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे, डेफिनेटली। मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, चाहे आप लोग 12 फरवरी को जब भी आपका एग्जाम हो तब आप लोग देख लेना पेपर उठा के कि भैया ने बोला था और वो सही हुआ। तो आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं जो बताऊँ वो आप लोगों को स्किप नहीं करना है। आप लोग पढ़ रहे हो चैप्टर, अच्छी बात है, बट मैं जो बताऊँ वो आप लोगों को रट लेना है उन चीज़ों को और उस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं। और हाँ, इसी वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि न्यूमेरिकल को करने की क्या ट्रिक होती है, क्या आप लोगों को अप्रोच अपनानी है। तो वीडियो में बने रहे एंड तक। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। सबसे पहला है दोस्त अपने पास में विद्युत द्विध्रुव की एक्स तथा निरक्ष पर तीव्रता का व्यंजक। चैप्टर फर्स्ट है अपना। ये दोनों आप लोगों को याद होने चाहिए। एक्स पर तीव्रता क्या होती है, ई एक्सिस अपने पास में। एक्स पर जो तीव्रता होती है वो होती है दोस्त अपने पास में 2kp/r क्यूब। ये आप लोगों को ये सूत्र, और एक सूत्र और है ना, ई इक्वेटर का kp/r क्यूब। ये दोनों आप लोगों को अंगुलियों पर रटे हुए होने चाहिए। ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ये दोनों दो। अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आप लोगों को जो फॉर्मूला है ना, C=2 में A/0/d, ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए इसमें, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने पास में। और यदि आप लोग याद कर सको तो इस चैप्टर में से एक और याद कर लेना, परावैद्युत। जो आप लोगों का परावैद्युत पदार्थ है ना, वो आप लोग याद कर लेना। परावैद्युत पदार्थ क्या है और ध्रुवण में अंतर। परावैद्युत पदार्थ तथा ध्रुवण में अंतर याद कर लेना आप लोग। ये क्या है, अंतर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेढ़ नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये, है ना। तो परावैद्युत पदार्थ क्या है और परावैद्युत पदार्थ तथा ध्रुवण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं दोस्तों ऐसे नहीं बोल रहा कि आप लोगों को सिर्फ इन्हीं चैप्टर को करना है, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो इन्हें जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, इनको मत छोड़ना। बस इनको आप लोग करना ही है, बाकी को तो करना ही है, बट इनको जरूर करना है। ओम का नियम तथा प्रतिरोध, ये चैप्टर 3 से है अपना। ओम का नियम और प्रतिरोध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज है अपने पास में। ओम का नियम जो V=2 में IR है ना, वो अपने पास में याद रखना। और वो प्रतिरोध यानी कि धारा के मार्ग में आने वाली बाधाएं को हम लोग प्रतिरोध, यहाँ पर बाधा आ गई तो धारा में जो कमी हो गई इसे हम लोग प्रतिरोध करते हैं। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब दोस्तों अपना चैप्टर 4 है गतिशील आवेशों। चैप्टर 4 में आप लोगों को याद रखना है गतिशील आवेशों पर कार्यरत चुंबकीय बल। चुंबकीय बल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था QVB F=2 में QVB sin थीटा, ये आप लोगों को याद होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये डेरिवेशन आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखो अपने पास में चैप्टर 5 है। इससे आप लोगों को क्या है, बायो-सावर्ट नियम की सहायता से वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर तीव्रता आप लोगों को याद करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बायो-सावर्ट नियम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बायो-सावर्ट नियम क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर तीव्रता अपने पास में होती है ना, वो अक्ष पर तीव्रता B=2 में अपने पास में क्या है म्यू नॉट N अपने पास में R² और क्या था, और 2R² प्लस X², इसकी होल पावर 3/2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना ऐसे को। तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए और आप लोगों को की पॉइंट्स याद करना है डेरिवेशंस में। जैसे अभी मान लो ये 5-7 लाइनों का ये डेरिवेशन है अपने पास में, इतना बड़ा है, इसमें थ्योरी है और यहाँ पर पॉइंट्स हैं। तो आप लोग क्या करना है, पॉइंट देखना है कि देखो पहले पॉइंट में ये याद रखना है, फिर ये थ्योरी याद नहीं रखनी, फिर ये डायरेक्ट थ्योरी। तो आप लोग क्या करना है, खुद बनाना है वहाँ पर। तो ऐसे याद होते हैं डेरिवेशन ऐसे याद नहीं होते, रटने से याद नहीं होते, वो भूल जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दोस्त अपने पास में चैप्टर 7
अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट में आप लोग क्या याद रखना है, एलसीआर परिपथ कर लेना, एक तो एलसीआर परिपथि करना बस। और ट्रांसफार्मर थोड़ा बहुत देख लेना, ट्रांसफार्मर का मैकेनिज्म क्या है, या नैनो प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये डीसी पर काम नहीं करता, ये अल्टरनेटिंग करंट पर ही काम करता है, और ये क्या करता है, अपने पर्स में प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन कर देता है। तो ये आप लोगों को बेसिकली इसकी नॉलेज होनी चाहिए बस। आप लोगों से ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, और ये आप लोगों से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या फिर इसी चैप्टर में से आपके पास में न्यूमेरिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आने की संभावना रहती है। फिर दोस्तों ऑप्टिक्स में आप लोगों को याद रखना है लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र है ना, वो याद रखना है आप लोगों को। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र वो होता है ना अपने पास में 1/u-1 बटे 1/R1 - 1/R2, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को याद रहना चाहिए इसमें, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को एक फॉर्मूला हो रहा है, वो ये लेंस मेकर सूत्र है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए इसमें। और एक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें आप लोगों को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आप लोगों को फॉर्मूला है ना, वो ये निकालना आना चाहिए, V0 बटा U0 अपने पास में यहाँ पर, और यहाँ पर सॉरी म्यू है दोस्तों, यहाँ पर है ना, यहाँ पर याद रखना μ-1 है, सॉरी μ-1, और यहाँ पर u है, तो V0 बटे u। इसमें क्या है, दोनों में मेरे को कंफ्यूजन रहता ही था, इसमें पता नहीं म्यू होगा यू होगा, आप लोगों को भी ये कंफ्यूजन होता होगा इसमें, तो याद रखना यहाँ पर u V0 बटे U0 1 प्लस d बटे FE ये अपने पास में इसमें से आएगा। और ये 4 अंक का प्रश्न इसमें से डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और आप लोगों को क्या याद करना है, आप वर्तक सूक्ष्मदर्शी याद करना है फिर, तो ये आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को याद होना चाहिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में से अगर कुछ पूछा जाएगा तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ही आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये वो क्या होता है, वो H/nu इक्वल्स टू में ½ mv² प्लस W0, ये है ना, ये फॉर्मूला वाला, ये आप लोगों को याद होना चाहिए इसमें समीकरण। और फिर है बोहर का परमाणु मॉडल आप लोगों से परमाणु वाले चैप्टर में से याद होना चाहिए आप लोगों को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में से आप लोगों को क्या क्या करवा सकता है, और इस चैप्टर में से आप लोगों को करवा सकता है इलेक्ट्रॉन की जो अपनी nवीं कक्षा है ना, इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में त्रिज्या की गणना आप लोगों से क्या करवा सकता है, इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में त्रिज्या की गणना करवा सकता है आप लोगों से इसमें। और क्या करवा सकता है, और ऊर्जा की गणना करवा सकता है, ठीक है, और ऊर्जा की गणना करवा सकता है, और अपने पास में कर सकता है 1/λ की गणना। ये 3 है ना अपने पास में, ये आप लोगों को याद होने चाहिए इसमें, तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थे अपने पास में दोस्तों, ये कंप्लीट चैप्टर थे पूरी बुक के जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, मतलब ये 7 मिनट की वीडियो है ये, तो ये मतलब करवा दिए कंप्लीट। तो दोस्तों आप लोगों को और डेरिवेशंस तो करना ही है, बट साथ में दोस्तों इनको जरूर करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये तो आप लोगों को अंगुलियों पर होने चाहिए, बाकी और भी आप लोगों को डेरिवेशन तो सारे करके जाने हैं, बट इनकी प्रोबेबिलिटी आने की है इस बार, वो मैक्सिमम 100% है। तो बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट के ऊपर में चाहते हो, मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो वही बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। प्लीज़ वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।